Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास फर्स्ट ईयर का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 to 8 सॉल्व किए थे। आज हम इस एक्सरसाइज के जो बकिया क्वेश्चन हैं जो थ्योरी से रिलेटेड हैं वो सॉल्व करेंगे। इन तमाम क्वेश्चन में फार्मूला एक ही इस्तेमाल होना है, L = R थीटा, जो हम पीछे इस्तेमाल करके आ चुके हैं। बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्वेश्चन जो है थ्योरी से रिलेटेड है, यानी आपको थ्योरी समझ आ गई तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया। लेकिन अगर थ्योरी समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन को भी हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपने थ्योरी को अच्छी तरह समझना है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया हुआ है। जब आपको क्वेश्चन की थ्योरी अच्छी तरह समझ आ गई तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। सिर्फ इसमें वैल्यू वही दी गई होगी, थीटा आपको दिया गया होगा, लेंथ दी गई, आर्क लेंथ दी गई होगी, रेडियस दिया गया होगा। सिर्फ उनकी जो बनाने की जो है थ्योरी में लिखा होगा कि रेडियस क्या है, लेंथ क्या है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक रेलवे ट्रेन है सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रही है ऑफ रेडियस 500 मीटर। उसका रेडियस जो है 500 मीटर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन 2019 में लॉन्ग के तौर पे पूछा गया हुआ है। 2019 में ये लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है कि एक रेलवे ट्रेन जो है सर्कुलर रास्ते पे मूव कर रही है, यानी ये सर्कुलर अगर रास्ते पे अगर ट्रेन मूव कर रही है, अब उसका जो रेडियस है, ये अगर सर्कल का सेंटर है तो ये रेडियस हमें दिया गया 500 मीटर। 500 मीटर हमें उसका रेडियस दिया गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, जो उसकी स्पीड है, जो मूव कर रहे हैं, यानी यहाँ पे ये मूव कर रही है, उसकी जो स्पीड दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है। उसके बाद क्या गया, तो व्हाट एंगल विल टर्न इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में उसका एंगल क्या होगा, एंगल हमने फाइंड करना है। अब क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें रेडियस दिया गया 500 मीटर, उसकी स्पीड दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड को पहले हम मीटर पर सेकंड में करते हैं। 30 किलो का आ गया 1000 पर आवर, यानी एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 × 60 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया मीटर पर सेकंड में। 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, 6 5 30 और आगे कैंसिल कर दो, 2 3 6 2 5 10, तो ये आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी आ गई। और एंगल टाइम दिया गया 10 सेकंड का टाइम है कि 10 सेकंड में हमारे पास एंगल क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है। अब देखिए रेडियस जो है, आर्क लेंथ नहीं है हमारे पास लेंथ नहीं है। पहले हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है S = VT। तो S क्या होता है, डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस क्या लिया, L। वेलोसिटी उसकी क्या दी गई है 25/3। टाइम कितना दिया गया 10, तो ये हमारे पास लेंथ = आ गया 250/3। ये लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब हमने एंगल फाइंड करना है, तो एंगल का थीटा = पड़ा हुआ है L/R। L की वैल्यू हमारे पास है 250/3 और रेडियस हमारे पास कितना है 500। तो ये नीचे आ जाएगा, यानी ये वैल्यू डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये बन जाएगा 1/500। तो 0 0 से कैंसिल, 25 मतलब 25 25 to 50, तो 1/6 रेडियन हमारे पास इसका आंसर आ गया थीटा का। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, A horse is tethered to peg by a rope of 9 मीटर लेंथ। एक घोड़ा जो है एक रस्सी के साथ बांधा हुआ है। अब उसे बांधा हुआ है, रस्सी की जो लंबाई हमारे पास है 9 मीटर उसकी लेंथ है। एंड इट कैन मूव इन अ सर्कुलर विद द पैग एज अ सेंटर। जो उसका पैग है, यानी जो उसका जहाँ पर बांधते हैं उसे पैग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक घोड़ा है सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, यानी इस तरह सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, यहाँ पर उसे बांधा गया और ये जो रस्सी है ये 9 मीटर उसकी लेंथ है। रस्सी की लेंथ जो है वो 9 मीटर है और ये सेंटर पे पैक बांधा गया। यहाँ से घोड़ा जो है यहाँ पर से वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। आगे क्या दिया हुआ है, इफ़ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब वो सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव कर रहा है, उसकी बाउंड्री के अलोंग मूव कर रहा है।
keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has turned the angle of 70 degree। हमने उसकी लेंथ निकालनी है कि कितनी दूर तक वो जाएगा जब एंगल उसका 70 डिग्री है। लेट्स सपोज ये आपका ये इसका एंगल बन गया 70 डिग्री, यहाँ पर एंगल बन गया, ये 70 डिग्री एंगल क्या दिया। तो अब हमने ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है कि कितनी लेंथ उसकी होगी जो मूव करेगा। अब हमें दिया क्या गया हुआ है, रेडियस दिया गया 9 मीटर, उसका एंगल दिया गया थीटा दिया गया 70 डिग्री, लेकिन हमें सॉल्व करने के लिए किस में चाहिए होता है, रेडियन में। तो इसे लिख लिया 70 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 180 के इक्वल। 0 0 से कैंसिल, तो 7 पाई ओवर 18 आ गया थीटा की कीमत, ये रेडियन में आ गई। हमने लेंथ निकालनी, एल निकालना है, तो एल इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होता है, आर थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास 9, थीटा की वैल्यू 7 पाई ओवर 18। अब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं आंसर कितना आता है। 9 को 7 से किया 63, पाई की वैल्यू 3.14 है, डिवाइड कर दिया इसे 18 पे, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 10.99। 10.99। अब रेडियस का यूनिट मीटर में, तो लेंथ का यूनिट भी क्या आ जाएगा, मीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पेंडुलम है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड इट स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, और वो 20 डिग्री के एंगल पे स्विंग हो रहा है। यानी ये कह लें क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर पेंडुलम है और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, ये उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। वो एंगल पे मूव कर रहा है, यानी इस तरह मूव कर रहा है। तो लेट वो ये अगर सर्कल बनाते हैं तो ये सर्कल बनेगा। अब उसका जो ये एंगल बन रहा है 20 डिग्री उसका एंगल बन रहा है कि 20 डिग्री के एंगल पर मूव कर रहा है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में हमारे पास ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये हमने फाइंड करना है, यानी इसकी लेंथ निकालनी है। अब दिया गया हुआ है, रेडियस दिया गया 20 सेंटीमीटर, उसके बाद एंगल थीटा की वैल्यू दी गई है 20 डिग्री, ये भी डिग्री में है, पहले से रेडियन में करेंगे। तो रेडियन में करने के लिए क्या करेंगे, इसे लिख लिया 20 इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई ओवर 180। 0 0 से कैंसिल, 2 9 18, तो पाई ओवर 9 हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमने लेंथ निकालनी, तो थीटा इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। आर की वैल्यू 20, थीटा की वैल्यू पाई ओवर 9। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया 20 को पाई से 3.14 से डिवाइड कर दिया 9 पे, तो आंसर हमारे पास आ गया 6.977। लेंथ इसका यूनिट सेंटीमीटर, तो ये भी कितना आ जाएगा सेंटीमीटर में। 9 के आगे 7 है, 7 के आगे 7 है, वो 8 भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर, कि उसने क्या फर्ज किया कि जो एवरेज डिस्टेंस है ज़मीन का सूरज से। ये हम डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट्स वो ये हमारे पास अर्थ है और ये सन कह दिया। इसका जो डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस है, यहाँ से कह लो या यहाँ से कह लो, ये डिस्टेंस हमारे पास है 148 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर, ये उसका डिस्टेंस दिया गया। अब डिस्टेंस दिया गया, उसने आगे क्या कहा हुआ है, एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सन एट द आई ऑफ पर्सन ऑन द अर्थ 9.3 इंटू 10 की पावर -3, यानी ज़मीन से देखता है तो उसका जो ये एंगल है वो हमें दिया गया, थीटा की वैल्यू हमें दी गई 9.3 इंटू 10 की पावर। ये जो एंगल बन रहा है 9.3 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन है, यानी ज़मीन से अगर कोई ऑब्जर्व करता है तो ये हमारे पास जो एंगल बनता है वो इतना बनता है। हमने फाइंड क्या करना है, उसने क्या फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। ये सन है, ये सन जो है इसका डायमीटर, यानी ये डायमीटर हमने फाइंड करना है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसकी आर्क लेंथ बना लेंगे, यानी ये आर्क लेंथ बना ले, हम इसकी आर्क लेंथ फाइंड करेंगे, वही हमारे पास इसका डायमीटर आ जाएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास रेडियस, क्योंकि अर्थ जो होता है सूर्य के गिर्द जो होता है दायरे में घूमता है, तो वो उसका रेडियस बन जाएगा। तो रेडियस हमारे पास आ गया 148 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर, और थीटा की वैल्यू दी गई है 9.3 इंटू 10 की पावर -3, ये रेडियन में हमारे पास इसकी वैल्यू दी गई है। हमने मालूम क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है।
तो L इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, L इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू 148 इंटू 10 की पावर है 6, थीटा की वैल्यू है 9.3 इंटू 10 की पावर है -3। 148 को 9.3 से मल्टीप्लाई किया, 148 को जब 9.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 1376.4 इंटू 10 की पावर 6 में से 3 निकाला, बाकी कितना आ गया 3। पॉइंट को इधर लेके पहली वैल्यू के बाद 1.3764 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। तो 1.3764 इंटू 10 की पावर है 6। अब इसका यूनिट किलोमीटर था तो ये भी किस में आ जाएगा, किलोमीटर। तो ये हमारे पास इस आर्क इसका डायमीटर आ गया इतना। इसका बुक पे आंसर गलत लिखा हुआ है, वो करेक्ट कर लीजिएगा। ये हमारे पास इसकी लेंथ है, जो आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ है, यही इसका डायमीटर बन जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, उसने कहा है कि अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटेंड। एक वायर है, एक सर्कुलर वायर है, उसका रेडियस दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक सर्कल में वायर है, यानी ये इतनी वायर है, उसका रेडियस दिया गया 6 सेंटीमीटर। इसे यहाँ से इसे कट कर दिया गया, कट करने के बाद उसे स्ट्रेट किया गया, सीधा किया गया। उसके बाद क्या किया, एंड देन बेंड टू एज लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस, बाद में उसे बेंड किया गया, तो मोड़ दिया गया है सर्कमफेरेंस के अलोंग ऑफ अ हूप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर, यानी बाद में एक 24 सेंटीमीटर के रेडियस पे, यानी ये पूरा बनता है, उसका पूरे सर्कमफेरेंस के अलोंग उसे बेंड किया गया। और इसका जो रेडियस दिया गया यहाँ पर आगे उसने क्या, जो रेडियस दिया गया सर्कमफेरेंस बनता है, उसका जो रेडियस है वो बनता है 24 सेंटीमीटर। तो ये वायर है, वायर को पहले कट किया गया, कट करके फिर स्ट्रेट किया गया और उसे बेंड कर दिया गया सर्कमफेरेंस के अलोंग। इस सर्कमफेरेंस के अलोंग उसे बेंड किया गया और उस सर्कमफेरेंस का जो रेडियस है 24 सेंटीमीटर बनता है। हमने आगे क्या करना है, फाइंड द एंगल, हमने एंगल फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले रेडियस दिया गया, उसे आर डैश क्या दिया, आर डैश हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, जो आर है हमने इसका एंगल निकालना, उसका नहीं निकाला। आर की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमें लेंथ पता होनी चाहिए, आर्क लेंथ निकाल लें। तो आर्क लेंथ क्या होगी, अब ये वायर जो है सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग उसे बेंड किया गया, तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है, सर्कमफेरेंस इक्वल होता है 2 पाई आर। आर डैश क्या दिया, क्योंकि इस 6 सेंटीमीटर को, इस सर्कमफेरेंस को हमने एल कह दिया, जो लेंथ हमारी सर्कमफेरेंस को वो एल कह दिया। 2 पाई वैसे आ गया, 2 पाई हमारे पास वैसे आ गया, आर डैश की वैल्यू है 6, तो 6 टू कितना आ गया 12 पाई, हमारे पास उसकी आर्क लेंथ की वैल्यू आ गई। अब थीटा इज इक्वल टू किसके होते हैं, एल ओवर आर। एल की वैल्यू हमारे पास है 12 पाई और आर की वैल्यू हमारे पास है, आर की वैल्यू 24, तो इसे कटिंग कर दे 12 1 12, 12 टू 24, तो पाई ओवर 2 हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा हुआ है, शो दैट द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन, कि एरिया ऑफ सेक्टर, कि सेक्टर क्या होता है पहले ये बता दूं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल से अगर हिस्सा काटा जाए, यानी 2 रेडियस और एक आर्क लेंथ, इन दोनों से मिलकर जो एरिया बनता है, ये हमारे पास ये जो एरिया है, ये एरिया ऑफ सेक्टर है। उसने क्या शो करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन, इस पूरे सर्कुलर रीजन का जो एरिया ऑफ सेक्टर यानी इसका एरिया वो हमारे पास इज इक्वल टू आता है, उसका रेडियस आर है, वो 1/2 आर स्क्वायर थीटा आता है, ये उसने खुद दे दिया है। अब हमने प्रूव करना है कि वाकई ये आता है कि नहीं आता। वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल सेंट्रल एंगल, इसका रेडियस आर दिया गया और इसका एंगल थीटा दिया गया। अब ये रेशियो होती है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज ओवर एरिया ऑफ सर्कल, एंड टोटल हमने सेक्टर है तो उसकी रेशियो होती है पूरे सर्कल से, इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर, जो एंगल है सेक्टर का उसके, ओवर एंगल ऑफ सर्कल, ये आपस में इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ अ सर्कल। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकालना है,
पूरे एंगल का एरिया, पूरा जो सर्कल का एरिया, पूरा सर्कल जो है इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एंगल ऑफ सेक्टर, इस एंगल, इसका एंगल दिया गया थीटा, और एंगल ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है हमारे पास 2 पाई। रेडियन में बात कर रहे हैं तो रेडियन में हमारे पास 2 पाई होता है। ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा ओवर 2 पाई, मल्टीप्लाई कर दिया पाई आर स्क्वायर, पाई पाई से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या आ गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि इसका एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या किया हुआ है, 2 cities A and B lie on the equator such that their longitude are 45 degree east and 25 degree west respectively। यानी क्वेश्चन 15 में क्या दिया हुआ है, पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि अब इक्वेटर पे लाई करते हैं, यानी ज़मीन हमारी सर्कल में होती है, तो यहाँ पर एक सिटी यहाँ पर हमारे पास है और एक सिटी यहाँ पर कह दिया। अब उसने क्या 2 सिटी जो है इक्वेटर पे लाई, यानी दोनों इक्वेटर पे लाई करते हैं, और 45 डिग्री ईस्ट पे, लेट्स वो ये हमारा ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है, ये बाकी कह दिया। तो यहाँ पर लाई कर 45 डिग्री हमारा जो एंगल बन रहा है वो ईस्ट पे बन रहा है, ये ईस्ट पे 45 बन रहा है और वेस्ट पे बन रहा है 25 डिग्री वेस्ट पे बन रहा है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 cities। दो जो हमारे सिटीज़ हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। और डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, टेकिंग अ रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर, उसका डिस्टेंस यानी उसकी लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ हमने फाइंड करनी है। एंगल हमें 2 दिए गए, पहला थीटा कैन बन गया तो 45 डिग्री और ईस्ट में है हमारे पास है, और थीटा 2 हमारे पास है 25 डिग्री, वो वेस्ट में है। टोटल थीटा क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर, थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये आ गया 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री, इनको ऐड किया तो ये आ गया 70 डिग्री। पहले तो हम डिग्री को रेडियन में करते हैं, तो रेडियन में करने के लिए क्या करेंगे, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 से कैंसिल, तो 7 पाई ओवर 18 आ गया थीटा की कीमत। हमने उसकी आर्क लेंथ निकालनी, उसके दरमियान में टोटल डिस्टेंस निकालना, वो हमारे पास आर्क बन रही है। एल निकालना है और रेडियस, एल निकालना है और रेडियस हमें दिया गया 6400 किलोमीटर, ये हमें दिया गया। कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम L इज इक्वल टू फार्मूला पढ़ा हुआ है, L इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू 6400, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 7 पाई ओवर 18। मल्टीप्लाई किया 6400 को 7 पाई से 3.14 और डिवाइड कर दिया हमने 18 पे, तो इसका आंसर हमारे पास आता है 7815, या इसकी पूरी वैल्यू का इस्तेमाल करते हो 6400 इंटू 7 पाई डिवाइड कर दिया हमने 18 पे, तो इसका आंसर आता है 7819.07। तो ये हमारे पास इसका यूनिट क्या है, किलोमीटर, तो इसका यूनिट भी क्या आ जाएगा, किलोमीटर की। हमारी जो लेंथ है इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 7819.07 आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 लगाओगे तो आंसर कुछ यहाँ और आ जाएगा, अगर पूरी वैल्यू इस्तेमाल करोगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है वो कम ज़्यादा करने से इसके आंसर में फ़र्क पड़ सकता है। तो आप चाहे पूरी इस्तेमाल करें, पूरी पाई लिख दें ताकि पूरी वैल्यू इस्तेमाल हो जाए, तो आपका आंसर वो करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया हुआ है, द मून सबटेंडेड एट एंगल ऑफ 0.5 डिग्री, जो चांद है वो 0.5 डिग्री का एंगल बनाता है एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर और अर्थ, यानी ज़मीन से देख रहा है किसी कोई चांद को, तो उसका दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 0.5 डिग्री बन रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, जो चांद से ज़मीन का जो डिस्टेंस है वो 3.844 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ, हमने उसकी लेंथ निकालनी है, ये पीछे भी हमने किया था, वैसे सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये क्या लिया, यहाँ पर जो हमारा चांद है और ज़मीन ये है, ये ज़मीन है, यहाँ पर बना लेते हैं, ये अर्थ है। अब यहाँ से कोई देख रहा है, इस चांद को देख रहा है, उसका जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो 0.5 डिग्री उसका एंगल बन रहा है। और क्या हमें दिया गया, जो दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, मून और अर्थ का डिस्टेंस है
इन दोनों का जो डिस्टेंस है 3.844 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। ये हमें डिस्टेंस दिया गया 10 की पावर 5 किलोमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून? इस मून का हमने ये डायमीटर निकालना है, यानी उसकी आर्क लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? हमें रेडियस दिया गया आर रेडियस, ये 3.844 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर उसका रेडियस है। थीटा की वैल्यू है 0.5 डिग्री। डिग्री को किया पहले रेडियन में, तो क्या करेंगे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई, तो इसे चाहे ऐसे रहने दे या पॉइंट खत्म 0.5 पाई, बाद में हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ओवर 180 आ गया थीटा की वैल्यू। अब हमने लेंथ निकालनी, तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? L इज इक्वल टू आ जाएगा आर थीटा। आर की वैल्यू 3.844 इंटू 10 की पावर 5, थीटा की वैल्यू है 0.5 पाई ओवर 180। इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 3.844 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से, डिवाइड कर दिया 180 से। 3.844 को मल्टीप्लाई करें 0.5 पाई से और डिवाइड कर दें इसे 180 पर, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.03345। ये 10 की पावर है 5 है। इसे अगर मल्टीप्लाई इसके करेंगे तो ये हमारे पास आता है 3354.5। अब लेंथ इसका यूनिट किलोमीटर में था, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? किलोमीटर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 16 एंड हुआ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। सेम इसी तरह है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं इसकी यहीं पे सॉल्व करता हूँ। उसने क्या दिया हुआ? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द आई ऑफ द स्पेसमैन। जो ज़मीन से स्पेसमैन जो है वो देख रहा है, उसका जो एंगल बन रहा है वो बनना है 1 डिग्री 54 मिनट। द रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर। जो रेडियस उसका 6400 किलोमीटर है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ। हमने मून और अर्थ के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए इसमें कहा गया हुआ है, क्वेश्चन में 17 है। मैं इसी डायग्राम को लेता हूँ, यहाँ पे वैल्यू मैं इसको रीड करता हूँ। उसमें मून दिया गया और अर्थ दिया गया। अब उसने क्या है कि एक स्पेसमैन जो है वो मून पे जाता है, ज़मीन से मून पे जाता है, और उसका जो एंगल बनता है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 1 डिग्री 54 मिनट बन रहा है। एंगल उसका आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई 1 डिग्री 54 मिनट। पहले तो हम इसे खत्म करते हैं, इसे रेडियन में करते हैं। 1 डिग्री प्लस 54 मिनट लेना कर दिया। 1 डिग्री 54 को डिग्री में करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 2 4 2 7 14, 2 3 6 30 आ गया। ये 3 9 27, 3 10 आ गया। तो 1 डिग्री प्लस 9 ओवर 10 आ गया डिग्री। इसका एलसीएम लिया 10, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 9 डिग्री, तो 19 ओवर 10 आ गया। इसे डिग्री को रेडियन में करने के लिए क्या करेंगे? पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई। थीटा की वैल्यू आ गई 19 पाई ओवर 1800। ये हमारे पास थीटा की, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया 19 को पाई से और डिवाइड कर दिया हमने 1800 पे, तो इसका आंसर हमारे पास आता है 0.03316 रेडियन में आ गया। अब आगे उसने क्या रेडियस है, ज़मीन का जो रेडियस हमें दिया गया, ये दिया गया 6400 किलोमीटर। हमने रेडियस ये निकालना है, यहाँ से लेके ज़मीन और चांद के दरमियान में टोटल डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है। तो क्या चाहिए इसको निकालने के लिए? हमें टोटल ये लेंथ चाहिए। अब ये टोटल लेंथ होती है डायमीटर, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। इसे लेंथ क्या लिया? वो हमारे पास रेडियस का डबल 2 इंटू आर की वैल्यू 6400 से मल्टीप्लाई किया 12800 हमारे पास इसकी लेंथ आ गई। अब ये किलोमीटर में था, तो ये भी किस में आ जाएगा? किलोमीटर में आ गया। अब आर निकालना है, एल इक्वल होता है आर थीटा, तो आर इक्वल क्या आ जाएगा? एल ओवर थीटा। एल की वैल्यू 12800, थीटा की वैल्यू 0.03166। इसे डिवाइड किया 12800 डिवाइड किया 0.031663316 ये हमारे पास आ गया। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 3R = 38600 7.2
और ये यूनिट क्या आ जाएगा, किलोमीटर, क्योंकि ये भी किलोमीटर में है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ गया। ये सेम वही है, 3 क्वेश्चन सेम एक ही मेथड से सॉल्व होते हैं, 16 है, 17 है और 12 है शायद, तो वो तीनों एक ही मेथड से सॉल्व होते हैं। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हुई। अगर इस एक्सरसाइज में किसी सवाल की समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कोई भी पॉइंट समझ ना लगे हो तो कमेंट सेक्शन में आप दोबारा पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।